दोस्तों मेरे शहर लारकाना में आप हर रोज एक नया क्राइम होते हुए देखते हैं। Jangka. नंबियो क्राइम लिस्ट में लारकाना में करप्शन ऑलमोस्ट 81% तक हो चुकी है। किडनैपिंग करना, मर्डर करना, डीलिंग ड्रग्स, रॉबरी, बाइक और मोबाइल छीनना, रेप करना, ऑलमोस्ट ये सब एक्टिविटीज आपको हर रोज देखने को मिलती हैं। लेकिन ये बात सिर्फ लारकाना की नहीं है, बल्कि पूरी सिंध के हर शहर में ऐसा होता है। और इन सब के पीछे है दोस्तों हमारा सरदारी और नवाबी निजाम। आइए अब इन सब प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि लोग ये एक्टिविटीज करते क्यों हैं, जैसे कि रॉबरी, किसी का मर्डर करना, किसी से मोबाइल और बाइक छीनना। उसके पीछे कुछ मेन रीजंस हैं, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी। अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 2021 में ये सब एक्टिविटीज बहुत कम होती थी और इतनी महंगाई भी नहीं थी। एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला जिसकी मंथली सैलरी है अबाउट 30 से 40 हजार रुपए, तो उसमें से महीने में एक बार डाइन आउट करना, यूटिलिटी बिल्स, मंथली शॉपिंग, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ये सब मैनेज हो जाता था। एक मीडियम क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला जिसकी मंथली सैलरी है अबाउट 80 से 90 हजार रुपए, तो उसमें से महीने में 2-3 बार डाइन आउट करना, रेंट पे करना, यूटिलिटी बिल्स, मंथली शॉपिंग, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और अपने करीबी जगह घूमना, ये सब मैनेज हो जाता था। एक अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला जिसकी मंथली सैलरी है 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में, तो उसमें से वो एक गाड़ी भी खरीद सकता था। एक दो बार हर हफ्ते में डाइन आउट करना, यूटिलिटी बिल्स, मंथली शॉपिंग, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और एक फैमिली इंटरनेशनल ट्रिप विद इन पाकिस्तान, ये सब हो जाता था। और यही सब एक्टिविटीज अगर हम 2022 और 2023 में देखें तो एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले आदमी की मंथली सैलरी इक्वल होती है आज के बिजली के बिल से। इतनी महंगी हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन करके देखो, आज के दिन दोस्तों ये सारे सैलरी के पैसे सिर्फ बिजली के बिल पे स्पेंड किए जा रहे हैं, तो बाकी जो एक्टिविटीज हैं उसका क्या होगा? जैसे कि रेंट पे करना, बच्चों की स्कूल और ट्यूशन फीस पे करना, ऑफिस जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, बाहर घूमना, शॉपिंग करना, कहाँ से आएंगे ये पैसे? तो दोस्तों एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इंसान के लिए सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। इतने सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल ना करने के बाद एक लोअर क्लास फैमिली का इंसान ये एक्टिविटीज करता है। और दोस्तों जितने भी क्रिमिनल्स आप देखेंगे वो सब लोअर क्लास फैमिली से हैं। और यही नहीं, ये जो वडेरे और नवाब हैं, आज के दिन क्राइम में 80% इनका हाथ है। जिस भी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है या फिर किसी वडेरे या नवाब के अंडर काम करता है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हर किस्म का क्राइम होता है लारकाना में, लेकिन इन सबसे एक और बड़ा क्राइम होता है अस्पतालों में। इस जगह को देखिए, ये है एसएसपी चौक। क्राइम को रोकने वाला हर डिपार्टमेंट यहाँ पे लाया करता है। ये मेन पॉइंट है, ये रोड नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ईस्ट में अगर हम देखें तो इस जगह पे है सिंध हाई कोर्ट। नॉर्थ ईस्ट मेन पॉइंट से बहुत करीब इस जगह पे है डीआईजी हाउस। नॉर्थ में इस जगह पे है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी की ऑफिस। इसके बिल्कुल सामने है शाहनवाज भुट्टो मेमोरियल लाइब्रेरी। एक स्टूडेंट से लेके एक सीएसएस ऑफिसर तक यहाँ पे सब स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आते हैं। साउथ में अगर हम देखें तो इस जगह पे है डीआईजी ऑफिस। इसके बिल्कुल सामने है संबारा इन, लारकाना का सबसे फेमस होटल। जितने भी फॉरेनर्स लारकाना घूमने के लिए आते हैं तो मोस्टली इस होटल में स्टे करते हैं। इससे थोड़ा आगे जाएं तो इस जगह पे है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। इसके बिल्कुल सामने है कलेक्टोरेट बिल्डिंग, आज की सेशन कोर्ट। और ये जो मेन पॉइंट है, ऑलमोस्ट शहर के सब लोग यहाँ आके प्रोटेस्ट करते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। और आज के दिन ज्यादातर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनका फैमिली मेंबर मारा गया, इमरजेंसी में उन्हें इग्नोर किया गया, एक्सपायर और फेक मेडिसिन देने की वजह से उनका फैमिली मेंबर मारा गया। डॉक्टर से लेकर अस्पताल का पूरा स्टाफ करप्शन करता है और इतनी करप्शन करता है कि एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इंसान के लिए पे करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस फोटो में देखिए, चांद का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लारकाना के लिए ये 2021 का बजट है, ये 2022 का और ये 2023 का। शेख जद वोमेन हॉस्पिटल लारकाना के लिए ये 2021, 2022 और 2023 में ये बजट आया था। एंटी मलेरिया प्रोग्राम लारकाना के लिए ये बजट था। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सेक्टर्स हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड, एक्साइज एंड टैक्सेशन, रेवेन्यू बोर्ड टैक्स मैनेजमेंट, सुपर एन्यूएशन एंड पेंशन, फाइनेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पुलिस, जेल्स, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, एग्रीकल्चर, फूड डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक एंड फिशर्स, रेवेन्यू बोर्ड लैंड मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव, इरिगेशन, पावर एंड एनर्जी, माइंस एंड मिनरल, इंडस्ट्रीज, लेबर, वर्क्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन वर्क्स, ट्रांसपोर्ट, वेट्स एंड मैयर्स डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कल्चर टूरिज्म, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन,
कॉलेजेस, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, शुगर कैन सीज। दोस्तों इन पूरे सेक्टर्स में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपने कभी ना तो सुने होंगे और ना ही कभी देखे होंगे, लेकिन इन सब सेक्टर्स में हर साल अरबों रुपए का बजट आता है। इन सारे सेक्टर्स के अंदर दोस्तों इन लोगों ने करप्शन की एक अलग ही दुनिया बना रखी है। आप किसी भी सेक्टर में जाके देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा पुलिस मुल्क का सबसे करप्ट सेक्टर है। आइए अब इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर एंड लॉ एनफोर्समेंट को मेंटेन करना, लेकिन दोस्तों आज के दिन हमारी पुलिस क्राइम में 90% इन्वॉल्व हो चुकी है। आपको कई ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे कि एक पुलिस वाला खुद ही चोरों और डाकुओं को वेपन्स और ड्रग्स देता है। लारकाना शहर में ये जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताई, अगर कुछ लोगों का ग्रुप वहां जाके प्रोटेस्ट करता है, घंटों तक वहां बैठना इस उम्मीद से कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन कोई भी नहीं आता। अगर प्रोटेस्टर्स अमीर फैमिली से हैं तो फौरन वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन अगर कोई गरीब फैमिली से है तो उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सोशल वर्कर्स और मीडिया के लोग उनकी बात को सुनकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देते हैं। अब सोशल मीडिया पे ये वाकयात देखना और हमारे सिंधियों का रिएक्शन, इस पे अगर हम बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे कि एक सिंधी क्या है, सिंध में सिंधी की क्या वैल्यू है। इस पे एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है, मे बी आने वाला वीडियो इस पे हो। अब आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। इस फोटो को जरा दोबारा देखिए, ये है एसएसपी ऑफिस और ये है डीआईजी ऑफिस। डीआईजी ऑफिस की गेट पे इन्होंने एक छोटा सा टावर बना के रखा है जिसमें 24 आवर्स सिक्योरिटी बैठी होती है और इस जगह से मेन पॉइंट बिल्कुल क्लियर जाहिर होती है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो इनको चाहिए कि डायरेक्ट कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके ऑफिसर को बताया जाए और उसी वक्त उनकी हेल्प की जाए। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके एक सीनियर ऑफिसर तक सब लोग करप्ट हैं। अब क्रिमिनल को पकड़ने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, सिंपली इंतजार करती है पैसे का कि अगर तुम हमें पैसे दोगे तो तुम्हें रिलीज किया जाएगा, या फिर कोई वडेरा या नवाब उन्हें कॉल करके बताएगा कि ये मेरा आदमी है तो भी उस क्रिमिनल को रिलीज किया जाएगा। लेकिन उस प्रोटेस्टर्स का क्या होगा जिनका फैमिली मेंबर मारा गया? तो दोस्तों यही टाइम होता है जब दो पार्टीज एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। पुलिस से इंसाफ ना मिलने की वजह से एक खून के मामले में लोगों के पूरे घर चले जाते हैं आपस में लड़ाई करके। सिंपली अगर हम देखें तो ये दो सेक्टर्स हैं जो क्राइम में 90% इन्वॉल्व हैं। एक है पुलिस और दूसरा नवाब और वडेरा सिस्टम। दोस्तों पुलिस में जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, किसी भी बड़े क्रिमिनल को पकड़ते हैं, तो वडेरा और नवाब उनको बताता है कि ये हमारी पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो ईमानदार ऑफिसर बेबस होके उस क्रिमिनल को रिलीज कर देता है और फिर क्राइम होता है। अब ये नवाब एमपीए बनता कैसे है? तो ये आपका वोट है जो इनको एमपीए बनाता है, एमपीए की सीट देता है। इस पूरे प्रोसेस की अगर मैं आपको एक सिंपल केस स्टडी बताऊं तो क्राइम को करवाने में आप अवाम भी 80% इन्वॉल्व है उन नवाबों और वडेरों को एमपीए की सीट तक पहुंचाने के लिए। आने वाली वीडियो सिंधी इन सिंध या फिर लारकाना एजुकेशन सिस्टम पे हो सकती है। गैस कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।